जहां मेजर अनुज सूद को यह अंतिम विदाई दी जा रही है। सैन्य वाहन में पूरे सैन्य सम्मान के साथ परिवार वहां पर मौजूद है। सेना के अधिकारी, उनके साथी लोग मौजूद हैं वहां पर। 21 राष्ट्रीय राइफल के जवान थे। हंदवाड़ा में हुए एनकाउंटर में शहीद हुए 2 आतंकियों का खात्मा किया और अब पूरा देश एक स्वर में एकजुट होकर नम आंखों से अपने जवानों को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहा है। पंचकुला की तस्वीरें मेजर अनुज सूद की अंतिम सफर की तस्वीर है। और भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लग रहे हैं तिरंगे में लिपटा हुआ। जब पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर की और साथ ही पंचकुला की, जहां परिवार मौजूद है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा तादाद में लोग इकट्ठा नहीं हो पाए हैं। अमूमन हमने देखा है अनंत कि जब भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है तो बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ता है उनको आखिरी विदाई देने के लिए। लेकिन लॉकडाउन की वजह से सिर्फ करीबी लोग और परिवार के लोग ही वहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही सेना के जवान मौजूद हैं जो सैन्य सम्मान के साथ नम आंखों से अपने साथी को अलविदा कह रहे हैं। लेकिन दिल में ये जज्बा कि ये शहादत बेकार नहीं जाएगी और आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का काम जारी रहेगा। सीआरपीएफ के जवान कल शहीद हुए। वहां की तस्वीरें, तीनों के पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटे हुए, सैन्य सम्मान के साथ लोग वहां पर मौजूद। श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है, उनकी बहादुरी को याद किया जा रहा है। उनके विभाग के सभी लोग वहां पर मौजूद। और ये हालांकि बहुत दुख भरा क्षण ये होता है, लेकिन जंग पर जाते हुए किसी भी सिपाही के मन में भाव होता है कि उसको फख्र महसूस होगा अगर तिरंगे में लिपट कर वापस आता है। और साथियों के मन में दुख जरूर, लेकिन फख्र भी अपने साथियों की बहादुरी पर। और हमारे सहयोगी गुरसिमरन जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। गुरसिमरन, पिछले अगर 2 दिन की बात करें तो हमने अपने 8 वीर सपूतों को खो दिया है, लेकिन हंदवाड़ा में अब भी आतंकियों को चुन चुनकर मार गिराने का काम जारी है। फिलहाल क्या अपडेट वहां से है? जी बता दें कि पिछले 2 दिन की अगर बात करें तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा नुकसान कश्मीर घाटी में हुआ है देश के नाम अगर बात की जाए, क्योंकि 8 जो भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के पुलिस के सपूत थे उनकी शहादत हुई है, जिनमें से कि कल 3 शहादतें उस वक्त हुई जब आतंकी घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने सीआरपीएफ की एक पार्टी पर हमला कर दिया जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए और 5 जो जम्मू कश्मीर पुलिस के और भारतीय सेना के जाबाज थे वो तब शहादत उन्होंने हासिल की जब वो आतंकी के चंगुल से सिविलियंस को बचाने का प्रयास कर रहे थे। जब एनकाउंटर चल रहा था हंदवाड़ा में, उस वक्त भारतीय सेना के, जिसमें कि कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद शामिल थे, उसके साथ साथ 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसआई सब इंस्पेक्टर शकील काजी शामिल थे। इन सब ने जो है सुप्रीम शहादत हासिल की थी। लेकिन अगर बात करें ऑपरेशंस की तो ऑपरेशन कश्मीर घाटी में लगातार जारी हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो भी कश्मीर घाटी, दक्षिण कश्मीर और उत्तरी कश्मीर की अगर ज़्यादातर बात करें तो कई इलाकों में कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को जो लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं कि आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि ये जो मौसम है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें अप्रैल और मई का मौसम है, इसमें पहाड़ों पर जो बर्फ़ होती है वो पिघलती है, जिससे कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर फेंस बनाई गई है वो कई बार बह जाती है। तो उसका फ़ायदा उठाकर आतंकी भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर सकते हैं। एक तरफ जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, वहीं 200 से 250 आतंकियों का जो नंबर बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, जो कि कश्मीर घाटी के हिंटरलैंड में एक्टिव हैं, वो भी किसी बड़ी आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में है। क्योंकि पिछले दिनों से हमने देखा है कि लगातार सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले बढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिन में ही 3 बड़े हमले हो चुके हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो लगातार कोरोना के कहर के बीच भी पाकिस्तान और उसके आतंकी जो हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। और कोरोना से जब पूरा विश्व लड़ाई लड़ रहा है तब पाकिस्तान अपने प्रॉक्सी आतंकियों को भारतीय सरजमी पर धकेलने का लगातार भरसक प्रयास कर रहा है। और अगर सिर्फ अप्रैल महीने की बात करें तो 29 आतंकी जो है वो मारे गए हैं अप्रैल महीने में। और एक जो मेजर इन्फिल्ट्रेशन बिड जो है वो फाइल की थी सुरक्षा बलों ने। भारतीय सेना का जो ऑपरेशन था कुपवाड़ा के लाइन ऑफ कंट्रोल में, जिसमें कि 5 आतंकियों को मार गिराया था, लेकिन भारतीय सेना के 5 सपूत भी वहां शहीद हुए थे। तो मेजर ऑपरेशंस जो हैं लगातार वैली में कैरी आउट किए जा रहे हैं सुरक्षा बलों की तरफ से। बड़ी कामयाबियां भी
मिल रही हैं, लेकिन क्षति निश्चित तौर पर पहुंच रही है और वो जो क्षति है वो पूरे देश के लिए क्षति है, क्योंकि देश ने अपने कई बहादुर जवान जो हैं वो इस पिछले अगर 1-1.5 महीने की बात करें तो इन ऑपरेशंस में खोए हैं। हालांकि सक्सेस बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर हंदवाड़ा इनकाउंटर की ही बात कर लें तो हैदर जो कि एक पाकिस्तानी आतंकी था और लगातार हाफिज सईद से डायरेक्शंस लेकर कश्मीर घाटी में आतंकवाद को फैला रहा था, उसका खात्मा करने में सुरक्षा बल कामयाब रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो टेरर रैंक्स के जितने भी टॉप कमांडर्स रहे हैं उनका खात्मा जो है पिछले 6 से 7 महीने में सुरक्षा बलों ने कर दिखाया है। आतंक के फन को कुचलने का काम सुरक्षा बलों ने किया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान लगातार अपने आतंकी भेज रहा है, क्योंकि अब हमने देखा है कि कश्मीर घाटी में एक नए आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट कहीं ना कहीं उभर कर सामने आ रहा है। लगातार आतंकी हमले जो है टीआरएफ की तरफ से किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि टीआरएफ में वही आतंकी शामिल हैं जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से अलग हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान, मैं जानना ही चाहूंगा, खबर ये सामने आई थी कल दोपहर बाद से भी हंदवाड़ा में सैन्य कार्रवाई काफी बढ़ गई थी, कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, इस वक्त क्या अपडेट है उसको लेकर के? जी निश्चित तौर पर न सिर्फ हंदवाड़ा बल्कि पूरे दक्षिणी और उत्तरी कश्मीर में जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि लगातार कॉर्डन और सर्च ऑपरेशंस जारी हैं, क्योंकि सेना जो है वो रुक नहीं रही है, क्योंकि जो मकसद है वो बिल्कुल साफ है कि कश्मीर घाटी से आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करना है और उसके लिए लगातार ऑपरेशंस जारी रहेंगे। निश्चित तौर पर सेना की शहादतें हुई हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की शहादतें हुई हैं, सीआरपीएफ की शहादतें हुई हैं, लेकिन शहादतों से, आतंक से सुरक्षा बल डरने वाले नहीं हैं और इसलिए लगातार जहां पर इनपुट मिल रहे हैं, जहां पर हाइडआउट के इनपुट्स मिल रहे हैं वहां पे हाइडआउट्स बस्ट किए जा रहे हैं, जहां पे आतंकियों के होने के इनपुट्स मिल रहे हैं वहां पर एनकाउंटर हो रहे हैं, फाइट्स हो रही है और लगातार ये सुनिश्चित कर रही है सुरक्षा बल कि आतंक का कश्मीर घाटी से सफाया हो। हालांकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से प्रयास जारी है कि जितने ज्यादा आतंकी जम्मू कश्मीर में धकेले जाएं और जम्मू कश्मीर को जितना डिस्टेबलाइज किया जाए वो बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक, पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा चलाना चाहता है और दूसरा, पाकिस्तान ये चाहता है कि गिलगिट और बाल्टिस्तान पर किसी का ध्यान ना जाए जो कि उसने अवैध तरीके से कब्जाया हुआ है। हालांकि भारत ने जो है दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान को अब अपने अवैध कब्जे वाले इलाके जो हैं वो खाली करने होंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर दोहरी रणनीति अपना रहा है। एक तरफ जो वो चाहता है कि भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए और दूसरी तरफ कि उसके जो अवैध कब्जे वाला इलाका है उस पर किसी का ध्यान ना जाए। जी गुरसिमरन, साउथ कश्मीर में हम ज्यादा इस तरह की घटनाएं देखते थे, लेकिन अब नॉर्थ कश्मीर, क्योंकि हंदवाड़ा नॉर्थ कश्मीर में है, यहां पर पिछले कुछ दिनों में देखें तो बहुत तेजी के साथ आतंकी सक्रिय हुए हैं। जी निश्चित तौर पर ये दो एक कारण है, क्योंकि साउथ कश्मीर जो है वो आतंक का शुरू से गढ़ माना जाता है। ये माना जाता रहा है कि वहाँ पर आतंक का जो ओवरग्राउंड नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए दक्षिण कश्मीर में जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती थी पहले। लेकिन नॉर्थ कश्मीर टेक्टिकली बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ इलाका है। यहाँ से नए आतंकी जो भी इन्फिल्ट्रेशन करने में सक्सेसफुल होते हैं उनका पहला पड़ाव जो है वो कुपवाड़ा ही होता है, क्योंकि कुपवाड़ा पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ है। इसलिए आतंकियों की जो पहला प्लेस होता है जब वो भारतीय सरजमी पर एंटर करते हैं तो वो कुपवाड़ा में पहुंचते हैं और फिर कुपवाड़ा के आसपास के इलाकों में, क्योंकि इस समय कोविड को लेकर भी सुरक्षा बल जरूर लड़ रहे हैं लेकिन आतंक को लेकर किसी तरह की जो है ढील नहीं दी जा रही है। तो जिस तरह से आतंकी जैसे ही भारतीय सरजमी पर एंटर करते हैं वो कुपवाड़ा में पहुंचते हैं और वहां पर वो सेफ जोन ढूंढने का प्रयास करते हैं। कुपवाड़ा में गतिविधियां इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि जैसे ही आतंकी अगर आते हैं या अपने साथियों से मिलते हैं, सुरक्षा बलों को जैसे इनपुट्स मिलते हैं तो लगातार एक के बाद एक ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते हैं, एनकाउंटर वहां पर होते हैं और उसके बाद ये आतंकी मार गिराए जाते हैं। आतंक से जो आतंकियों से इनपुट्स जो मिल रहे हैं, जो कि उनसे रिकवरीज हो रही हैं उसके बेस पर इनपुट हैं या कुछ इंटेल इनपुट्स मिलते हैं, तो उसके बाद आतंकी जो है पहले ही फेज पे पकड़े जा रहे हैं। ये बड़ी कामयाबी है। ये नहीं कह सकते हम कि दक्षिण कश्मीर से आतंकवाद उत्तरी कश्मीर में शिफ्ट हो रहा है, बट जो टेक्टिकल सक्सेस है वो ज्यादा मिल रही है, इसलिए आतंकी पहले ही फेज में पकड़े जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं। गुरसिमरन बने रहिए, हमारे साथ वापस लौट रहे हैं चंडीगढ़ से। हमारे साथ सलील जुड़ चुके हैं, अमनदीप भी जुड़ चुके हैं। जी, अमनदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमनदीप, बेहद ये दुख का क्षण है इस वक्त पर जब एक शहीद को अंतिम विदाई दी जा रही है। लोगों की आंखों में आंसू, लेकिन दिल में फख्र भी इस वक्त होगा वहां पर कि सर्वोच्च बलिदान दिया शहीद ने वहां पर। क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं?
देखिए, जब हम परिवार के घर के बाहर खड़े थे तो लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए थे कि मेजर अनुज सूद जिंदाबाद, मेजर अनुज सूद जिंदाबाद, और पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ भी नारे उसी घर के बाहर लग रहे थे। पिता की आंखों में आंसू ज़रूर थे लेकिन गर्व भी था, क्योंकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड रहे हैं वो, चंद्रकांत सूद, उनकी आंखें नमी हुई थी, लेकिन इसके साथ ही ज़ुबान पर ये था कि प्राउड ऑफ माई सन। इसके साथ उसकी पत्नी आकृति, जो कि कल ही धर्मशाला से यहाँ चंडीगढ़ पहुँचे थे घर पे, आंखें नमी थी। पत्नी बार बार आकृति जो थी बॉडी को देख रही थी। बहुत ही दुखदायक एक माहौल था घर में। इस वक्त हम क्रीमेशन ग्राउंड के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पे बॉडी अभी पहुँचने वाली है, क्योंकि घर से पूरे ऑनर के साथ निकल चुकी है। और यहाँ पे आपको हम तस्वीरें दिखा दें कि बॉडी कुछ ही समय में यहाँ पे पहुँच जाएगी। जो सारा काफिला है वो पहुँच जाएगा। सारा आर्मी का यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया गया है इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड की तरफ से, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ ही समय में बॉडी यहाँ पे पहुँचेगी। लास्ट राइट उसके परफॉर्म होंगे जो शहीद मेजर अनुज सूद हैं, पूरे इंडियन आर्मी के ऑनर के साथ। यहाँ पे हर फौजी उसकी बहादुरी की बात कर रहा है। जब घर में भी जब हम मौजूद थे तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी उसके घर पहुँचे हुए थे परिवार के साथ शोक मनाने के लिए, और सभी उसकी बहादुरी की बात कर रहे थे, क्योंकि 30 साल का ये नौजवान सोल्जर हमेशा ही एनर्जेटिक रहा है। 19 गार्ड्स का ये सोल्जर एनडीए से पास आउट रहा है। हमेशा शुरू से ही फ्रंट लाइन पे इच्छा थी काम करने की, लड़ने की दुश्मन से। तो इस तरह की जो यादें वो घर में छोड़ गया है, इन फौजियों के साथ छोड़ गया है। पिता का भी जब लास्ट टाइम उसके बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि केक बनाया था, ब्रिगेडियर चंद्रकांत सूद ने केक बनाया था घर पे, और उसकी फ़ोटोग्राफ भेजी थी कि तब मेजर अनुज सूद ने बताया कि डैड आई वांट टू हैव दिस केक, लेकिन अभी मैं आ नहीं पाऊँगा। तो इस तरह की यादें जो है वो घर पे छोड़ गया था। लेकिन आज सारे देश को, परिवार को, उसके भाई बहनों को, सभी को गर्व है, क्योंकि ये एक फ़ौजी परिवार से है। पिता रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, बहन जो है वो इंडियन आर्मी में ही कैप्टन है, दिल्ली में पोस्टेड हैं। तो ये एक शहीदों के परिवार से है और सारे परिवार को उस पर गर्व है। लेकिन आज जो है एक दुख का दिन भी है कि एक जवान हमारा, एक सोल्जर इस देश का, इसके लास्ट राइट्स परफॉर्म आज यहाँ पे। मनदीप, आप बने रहिए हमारे साथ और तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और अब ये श्रीनगर की तस्वीरें जहां जो शहीद जवान हुए हैं, क्योंकि कल भी हंदवाड़ा में हमारे 3 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, अब उनको भी यहाँ नमन किया जा रहा है। श्रीनगर से तस्वीरें, उनके पैतृक जगहों पर उनके पार्थिव शरीर भेजे जा रहे हैं श्रीनगर से। तो श्रीनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। आतंकियों से मुठभेड़ में पिछले 48 घंटों में 8 जवानों को हम खो चुके हैं। ये जवान देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान इन्होंने दिया, और अब सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उनके यूनिट के लोग, उनके साथी, उनके अफसर, सभी लोग मौजूद हैं। भारत माता की जय के नारे लगाए गए, उनकी शहादत के जयकार की गई, और अब उस वाहन में उनके पार्थिव शरीर को ले जाते हुए श्रीनगर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ उनके पैतृक स्थानों के लिए उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा है। और अब ये चंडीगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेजर अनुज सूद का पार्थिव शरीर कुछ ही वक्त में यहाँ पहुंचेगा और जो लास्ट रिचुअल्स हैं उन सबको परफॉर्म किया जाएगा।